क्या आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे लो रिस्क स्ट्रैटेजी इज डेबिट स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस ऑलरेडी डिफाइंड होता है और जो हमने डेबिट पे किया है उससे एक्सीड नहीं कर सकता। बट फैक्ट इज, अगर डेबिट स्प्रेड में हमारा टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, वी कैन ब्लीड बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जहां पे डायरेक्शन या टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो गया फिर भी हम प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज क्रेडिट स्प्रेड। सो इन क्रेडिट स्प्रेड मार्केट अगर हमारे फेवर में गया तो हम पैसे बनाते ही है, बट अगर मार्केट साइडवेज रहा या थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट गया देन ऑल्सो वी मेक मनी, एंड दैट्स द पावर ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड। तो चलिए समझते हैं ये स्ट्रैटेजी इन डिटेल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा डेबिट स्प्रेड। अब कुछ लोग होते हैं जो डेबिट पे करने से कंफर्टेबल नहीं होते, सो उनके लिए राइट स्ट्रैटेजी है क्रेडिट स्प्रेड। सो आज हम कवर करेंगे डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड का डिफरेंस, कौन से एस्पेक्ट है जिसमें क्रेडिट स्प्रेड इज बेटर देन डेबिट स्प्रेड। दो टाइप के क्रेडिट स्प्रेड हम लोग सीखेंगे, बुल पुट स्प्रेड एंड बेयर कॉल स्प्रेड। स्ट्राइक सिलेक्ट कैसे करना है, एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करना है, एंड क्या डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे फॉर ट्रेडिंग द क्रेडिट स्प्रेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या एडजस्टमेंट करने हैं व्हेन ट्रेड गोज रॉन्ग। सो बने रहिए मेरे साथ, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट डेबिट स्प्रेड। बिफोर गोइंग टू क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, let's understand the basic difference between debit spread and credit spread, and let's analyze which strategy is better. Let's take example, market is trading at 24,000 level. अगर मेरा bullish view है, I'll be buying 24,000 call for which I'll be paying 153 rupees, and I'll be selling 24,250 call for which I'll be receiving 53 points. So my debit is 100 point and my break even level will be 24,100. So डेबिट स्प्रेड में मेरा मैक्स लॉस रहेगा 100 पॉइंट एंड माय मैक्स प्रॉफिट वुड बी 150 पॉइंट, बेटर देन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दैट्स गुड। अब फॉर सेम व्यू अगर मुझे क्रेडिट स्प्रेड लेना है, I'll be selling 24,000 put and I'll hedge it by buying 23,750 put. So my net credit here would be 80 points. So that translates into my break-even level of 23,920. So in credit spread, my max profit will be 80 point and my max loss will be 170 point. That is 250 point का distance minus 80 point credit. So if we compare both the strategy, डेबिट स्प्रेड में हमें बेटर देन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इज लेस देन 1:0.5. So for every 1 rupee risk, we are receiving only 50 पैसा. So why to do this strategy? So अब ये क्वेश्चन का आंसर है इन द ब्रेक इवन लेवल। अगर आप डेबिट स्प्रेड देखो, यहाँ पर टू मेक मनी मार्केट नीड टू क्रॉस 24,100 लेवल, जबकि क्रेडिट स्प्रेड में इवन इफ मार्केट गोज अप, रिमेन साइडवेज और इवन इट ड्रॉप्स अ लिटिल, एज फार एज इट क्लोजेस अबव 23,920 लेवल, विल बी मेकिंग मनी। सो आपको एक बेटर प्रोबेबिलिटी मिलेगा एज compared to debit spread, and your profit zone would be little wider. Now next important question, why not to sell naked option rather than doing the credit spread? So उसका आंसर है in the payoff graph. Now let's say I'm taking a bullish trade, so मैं 24,000 का put sell करूंगा. If you look at the payoff graph, you will be receiving 8,500 rupees as max profit. That would be your credit. But let's say there is some news related to war, Trump attack Iran, or some negative news and market gaps down by 5%. So your loss here will be unlimited. आप एक unlimited risk carry कर रहे हो overnight. So to avoid that, at least let me have some defined risk. मैं इसे hedge कर दूंगा by buying 23,750 put. So now if you observe here, my max profit reduced from 8,500 to 5,300, but at least now I have a max cap on my max loss. So with this, even you can achieve the scalability because there is limit to how much quantity you can carry as a naked strategy. But अगर वो strategy hedge है, you can achieve a scalability in your trading. You can carry much higher quantity as compared to the naked option trading. So that's the reason that rather than trading naked, हमें option spreads में काम करना चाहिए. So this strategy which we discuss, that is a bull put spread. ये हम तब बनाते हैं जब मार्केट पे हमारा व्यू बुलिश हो. We sell higher premium puts and hedge it by buying OTM put.
नाउ सेम स्ट्रैटेजी अगर हमें बेरिश स्ट्रैटेजी बनाना हो, देन वी हैव टू सेल अ कॉल and against that I am buying 24,250 put. So here my max profit would be 6,500 rupees and my max loss would be 9,700 rupees, but at least my upside is protected. I am not having a unlimited loss here. This strategy is called a bear call spread. So this way based on our view हम strategy बना सकते हैं either bullish or bearish, combining the option selling and having a far OTM as hedge. Credit spread is a trade-off between your probability of winning and your winning per trade. यहाँ पे आपका probability काफी हाई होगा लेकिन winning per trade would be on lower side. So it's like a insurance company जहाँ पे आप छोटा छोटा प्रीमियम कलेक्ट करते हो एंड देन देर इज अ वन बिग क्लेम. अब ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्राइक फ्रॉम द मार्केट प्राइस भी वेरी करता है. नाउ लेट्स से यू आर सिटिंग एट अ 2% अवे फ्रॉम द मार्केट प्राइस, सो आपका प्रोबेबिलिटी हाई होगा बट आपका क्रेडिट कम होगा. इफ यू कम क्लोजर, लेट्स से 1% क्लोजर टू मार्केट, सो आपका प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगा टू 65 to 70%, बट आपका क्रेडिट यहाँ पे इंप्रूव होगा. एंड व्हेन यू कम क्लोजर टू द मार्केट प्राइस, लेट्स से ATM और 1 or 2 स्ट्राइक अवे फ्रॉम ATM, सो आपका प्रोबेबिलिटी विल कम डाउन टू 50%, बट योर क्रेडिट विल इंप्रूव एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव होगा. सो आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड विनिंग पर ट्रेड का एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा. जैसे ही आपका क्रेडिट कम होगा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा. सो इट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, जितना आप दूर बैठे हो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बट क्रेडिट कम. सो आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए? सबसे सिंपल तरीका होगा इसका बेस्ड ऑन डेल्टा. सो स्वीट स्पॉट कुड बी, आप अगर 0.25 या 0.3 का स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो, यू गेट ऑलमोस्ट 70 to 65% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. सेकेंड वे कुड बी, आप अपना स्ट्राइक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आउटसाइड रख सकते हो. लेट्स टेक एग्जांपल, आपका व्यू बुलिश है एंड मार्केट का सपोर्ट इज एट 24,000 लेवल, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,200 लेवल. सो आप अपना सेलिंग स्ट्राइक 24,000 लेवल के नीचे रख सकते हो, लेट्स से 23,950. सो दैट्स अ राइट वे टू सिलेक्ट द स्ट्राइक. अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे आपको अटेंशन देना चाहिए, दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन योर सेलिंग स्ट्राइक एंड योर हेज. आपका हेज जितना दूर होगा उतना आपका रिस्क ज्यादा. नाउ ऑप्टिमम वे टू सिलेक्ट द हेज स्ट्राइक इज, आपको जितना भी क्रेडिट मिला है उसका 1.5 टाइम या 2 टाइम जो भी अमाउंट आए उतने डिस्टेंस पे आप हेज बाय कीजिए. नाउ लेट्स से यू हैव सोल्ड अ स्ट्राइक विथ से 100 रुपीज प्रीमियम, तो आप इसका हेज जो है वो 150 या 200 डिस्टेंस पे रख सकते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज द IV रैंक. सो अगर IV रैंक 50% से ऊपर है, दैट मीन्स वी आर ट्रेडिंग इन द हाई IV एनवायरमेंट और आपको बेटर क्रेडिट मिलेगा यहाँ पर. अब जब क्रेडिट स्प्रेड करते हैं तो आपको एक मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज नेकेड ऑप्शन सेलिंग अगर आप निफ्टी में करते हो, योर मार्जिन वुड बी 1,80,000 एंड विथ हेज दैट विल रिड्यूस टू 60,000. इट्स नॉट ओनली मार्जिन रिडक्शन, ये गैप डाउन में आपका मैक्स लॉस भी प्रिवेंट करेगा. सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी चाहिए क्रेडिट स्प्रेड में. बिफोर एवरी क्रेडिट स्प्रेड आपको अपना मैक्स लॉस डिफाइन करना होगा. लेट्स से यू आर टेकिंग 2% रिस्क ऑन योर कैपिटल. ऑन 5 लाख कैपिटल रिस्क विल कम टू 10,000. सो आपको एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. नाउ व्हेन वी कम टू द पोजीशन साइजिंग, आपका जो भी मैक्स लॉस है ऑन दैट ट्रेड, वी डिवाइड मैक्स लॉस बाय दैट नंबर. सो हमें मिलेगा कितना क्वांटिटी हम लोग कर सकते हैं. सो इन दिस एग्जांपल आर मैक्स लॉस we are ready to take is 10,000 per trade में जो distance between, so it's depending on the distance between your hedge strike and your sold strike minus the credit received. If that is 5,000 rupees, so आप 2 lot यहाँ पे कर सकते हो. And that's the mathematical way of choosing your position sizing. One more important thing which you should pay attention on, आपका overall कितना positions open है. If you are keeping say 7-8 position open, so your VAR, that is value at risk, would be much higher. Any major gap down and your 10 to 12% capital is gone. So आपको दो चीजें यहाँ पे फोकस करनी चाहिए. एक overall position sizing हम लोग कंट्रोल में रखे, say max loss to around 5 to 7%, and second thing is
you should diversify in long short. Say some positions are long, some positions are short, so they will balance out each other in case of a drastic move in either direction. अब ये जो मैक्स लॉस है आपको पोजीशन एंटर होने से पहले डिफाइन करना है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी कोई इवेंट हो, you should not carry the major positions here because you don't know the outcome of the event. and यहाँ पे हम लोग दो रिस्क कैरी करते हैं, एक मेजर गैप अप गैप डाउन का, एंड सेकंड रिस्क इज द आईवी स्पाइक. अगर कुछ नेगेटिव चीज आई, बड़ा मार्केट में डायरेक्शन आया, तो आईवी भी स्पाइक हो सकती है. आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, आई हैव रियलाइज वन थिंग. आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, बट अगर आपके पास रिटर्न ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू कमिट सम मिस्टेक विच कुड बी वेरी कॉस्टली. सो लेट्स हैव अ प्री डिटरमाइंड रिटर्न प्लान फॉर क्रेडिट स्प्रेड. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफाइनिंग द मार्केट बायस, कि आप बुलिश हो या बेरिश हो. अगर मार्केट पे व्यू बुलिश है, डेफिनेटली हम लोग पुट क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड करेंगे. Now method could be anything. It could be either a breakout from the range, all-time high breakout, or even a moving average breakout. So let's assume मैं यहाँ पे ये swing high breakout पे ट्रेड कर रहा हूँ. व्यू मेरा बुलिश होगा अगर ये ब्रेकआउट आता है. So here I have defined my bias and which is as per the rule or whatever method I am following. Second step would be I'll check here what IV percentile we are trading in. क्या ये मार्केट ऑप्शन सेलिंग के लिए राइट है? So अगर आपका IV percentile is greater than 50-60, this is a right time for the option selling. And if it is 20-30, then it may not be a right time for option selling. So yes, I have defined the IV percentile here. Third thing is picking up the expiry. Expiry, why it is important that अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो एंड देर आर ओनली 1 or 2 days लेफ्ट टू एक्सपायरी और 3-4 days लेफ्ट इन मंथली एक्सपायरी, सो दैट मे नॉट बी द राइट टाइम. आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव करना चाहिए. यू शुड हैव 15 to 20 days टू एक्सपायरी अगर आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, एंड 7 to 8 days फॉर द वीकली एक्सपायरी. सो वी मूव टू द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी. नाउ आई हैव सिलेक्टेड द राइट एक्सपायरी ऑल्सो, जहां पे एक मुझे डेज का क्वेश्चन भी मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग अ डिसेंट प्रीमियम. नेक्स्ट स्टेप वुड बी सिलेक्टिंग द स्ट्राइक. नाउ स्ट्राइक सिलेक्शन ऑलरेडी वी डिस्कस. आप डेल्टा के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो. यहां पर वी कैन गो टू से 28 और 32 डेल्टा, और वी कैन इवन ट्रेड क्लोजर डेल्टा. लेट्स से आई एम सेलिंग ATM. मैंने ATM पुट यहां पे बेचा है. आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज मैक्स प्रॉफिट, बट आई हैव टू हेज इट. सो 175 एंड डिस्टेंस आप डिफाइन करोगे मे बी 1.5 टाइम और 2 टाइम्स ऑफ द क्रेडिट यू रिसीव. लेट्स गो टू 250 पॉइंट्स अवे. सो आई गो एट दिस स्ट्राइक. अब मैंने हेज कर लिया. माई मैक्स प्रॉफिट इज 5,500. माई मैक्स लॉस इज 10,600. सो यस, सो आई एम गेटिंग अ 1:0.5 R. नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी विल एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड, एंड फाइनल स्टेप इज डिफाइनिंग द स्टॉप लॉस एंड टारगेट. नाउ स्टॉप लॉस there could be either we can link it to say market level. मैं यहाँ पे previous swing low और मे बी मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ. वी कैन ऑल्सो लिंक इट टू द प्रीमियम. सो मेरा जो मैक्स लॉस है विच इज 10,000, इफ आई रियलाइज अ 50% ऑफ दिस लॉस, तो जहां पे भी मार्क टू मार्केट मुझे 5,000 दिख रहा है, आई एग्जिट दिस एंटायर ट्रेड. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव वे ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉस टू योर ट्रेड. नेक्स्ट स्टेप वुड बी द टारगेट. नाउ ऑब्वियसली हम लोग फुल प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करके, जैसे ही 60 to 65% प्रॉफिट रियलाइज हो जाए आउट ऑफ दिस मैक्स प्रॉफिट पॉसिबल, वी कैन बुक आवर ट्रेड एंड नॉट टू वेट फॉर द फाइनल स्मॉल क्रेडिट लेफ्ट, बिकॉज देन यू आर टेकिंग अ गामा रिस्क. ऑल्सो हमें एक टाइम बाई स्टॉप लॉस भी लगाना होगा. से वीकली एक्सपायरी में 1 day बिफोर एक्सपायरी वी शुड एग्जिट, एंड मंथली एक्सपायरी में 5 to 6 days बिफोर एक्सपायरी वी शुड एग्जिट. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव वे ऑफ ट्रेडिंग. एंड आपने देखा हाउ वी हैव define the rules for every step here. Every option trader is worried before entering the trade that if trade goes wrong, what to do. So we can do some adjustment, but हमें दो क्वेश्चन का आंसर एडवांस में डिफाइन करना होगा. One, when to do adjustment and what adjustment to do. So answer to first question is when to do adjustment. There could be 3 triggers. First trigger है जो आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है वो अगर डबल हो जाए, that means let's say you have sold credit spread for 60 point and now that went to 120, which means you are making loss of 60 points. So this is the right time to do adjustment. Second, जब आपका sold strike
क्रॉस हो जाए, लेट्स से यू हैव सोल्ड अ पुट क्रेडिट स्प्रेड ऑफ 24,000, 23,800 एंड मार्केट 24,000 के नीचे जा रहा है, दैट्स अ राइट टाइम टू डू एडजस्टमेंट. एंड थर्ड ट्रिगर कुड बी आपका सोल्ड स्ट्राइक टच नहीं हुआ है, स्टिल देयर इज अ आईवी स्पाइक इन द मार्केट में विक्स 15% से स्पाइक हो गया, सो दैट इज अ राइट टाइम टू डू एडजस्टमेंट. नाउ लेट्स आंसर द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एडजस्टमेंट टू डू. लेट्स लर्न द एडजस्टमेंट पार्ट विथ वन एग्जांपल. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड लिया है ऑन पुट साइड, 24,000 पुट सोल्ड फॉर 100 रुपीज एंड 23,750 पुट बाय फॉर 50 रुपीज. मुझे नेट क्रेडिट मिला है अप्रोक्सीमेटली 3,300 रुपीज एंड माई मैक्स लॉस इज 12,500 rupees approximately. So in this credit spread, if market start going down, I'll start incurring losses and I have to do some adjustment when any of the trigger level is breached. So what adjustment we can do here? There are three adjustment I'm going to discuss. First adjustment is rolling the hedges. What we do in this adjustment? So in this trade, our hedge is at 23,750. So मुझे यहाँ पे ये hedge exit करके नया hedge buy करना होगा, which would be closer to the strike price. So exiting 23,750, buying 23,850. अब इसका अगर impact देखें हम लोग, my loss reduced from 12,000 to 7,300 rupees. If I bring my hedge further close, this will further reduce the loss. So this is the simplest adjustment we can do when trade is going against us. सेकेंड एडजस्टमेंट इज रोलिंग द स्प्रेड. अब ये एडजस्टमेंट में जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है, वी एग्जिट एंटायर स्प्रेड एंड वी एंटर अ न्यू स्प्रेड विच इज लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम द मार्केट. सो अगर मार्केट 24,000 पे आ चुका है और हमारा करंट स्प्रेड जो 24,000 सेल है वो एग्जिट करके विल मूव टू सेल 23,800 एंड बाय हेज एट 23,600. So we'll sell 23,800 and buy 23,600. This would be our new spread. And if you see here, obviously our credit is reduced, but we are still in the trade. While doing this adjustment, एक चीज हमें माइंड में रखनी है, ये एडजस्टमेंट हमें तब करना है जब नेसेसरी हो एंड वी थिंक स्टिल आवर व्यू इज गुड टू होल्ड. बट मार्क माई वर्ड्स, एग्जिटिंग द ट्रेड वुड बी द बेस्ट एडजस्टमेंट इन दिस सिनारियो. नाउ थर्ड एडजस्टमेंट इज converting the trade to iron condor. So what we do here, if market is going against us, market हमारी sell strike की ओर जा रही है, we will increase the credit in this strategy and we can do that by selling the OTM call and buying the hedge against it. Now what we have done here, we have converted this strategy into iron condor. You can see here our max loss is reduced, our max profit has improved. So this will keep us in the trade at least for some time. Now 7 important rules for the credit spread. First, sell when IV rank is higher, let's say 50% or 60% higher. Short strike, choose a delta of 0.25 to 0.3. Risk not more than 2% per trade. Close the trade when you achieve 60% of the max profit. Exit or adjust the loss. So we discussed 3 triggers. अगर कोई भी ट्रिगर होता है, exit the trade or you can adjust that trade. Close before 7 to 5 days before the expiry and define your rules before entering the trade. सो गाइज दैट वाज द क्रेडिट स्प्रेड. हमने सीखा क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड में डिफरेंस क्या है, क्रेडिट स्प्रेड के रूल्स क्या है, कैसे एडजस्ट करना है एंड 7 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ क्रेडिट स्प्रेड. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स. थैंक यू सो मच. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.